नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश हो या फिर छत्तीसगढ़, एक बार फिर डेंगू डरा रहा है। छत्तीसगढ़ के कई शहरों में डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बिलासपुर में 12, दुर्ग में 117 मरीज मिल चुके हैं, रायगढ़ में 59, तो वहीं रायपुर में यह आंकड़ा 250 के पार हो चुका है और 2 लोगों की मौत भी रायपुर में दर्ज की गई है। तो वहीं मध्य प्रदेश के बड़े शहरों में भी कुछ ऐसे ही हालात नजर आ रहे हैं। भोपाल में आंकड़ा 150 के पार पहुंच चुका है। इंदौर और ग्वालियर में भी यह आंकड़ा 100 को पार कर चुका है और यह आंकड़ा ये बताने के लिए काफी है कि मध्य प्रदेश हो या फिर छत्तीसगढ़, डेंगू अब वाकई डेंजरस हो गया। इसलिए IBC 24 आपके लिए लेकर आए यह खास कार्यक्रम, जिसमें आज हम तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट भी जुड़ेंगे और जानेंगे कि कैसे हमें डेंगू से बचना है और कब डेंगू बेहद डेंजरस हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं हमारी खास पेशकश। और तस्वीरों में आप देख रहे हैं टेलीविज़न पर जो हमारे मेहमान नजर आ रहे हैं और इन तमाम सवालों के जवाब के साथ हमारे साथ एक्सपर्ट डॉक्टर अनिमेश चौधरी इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं, जो कि कंसल्टेंट हैं इंटरनल मेडिसिन के, हमारे साथ स्टूडियो में हैं। और राहुल और साथ ही साथ हमारे रिपोर्टर्स भी जुड़ चुके हैं। हमारे संवाददाता स्टार जैन इस वक्त रायपुर से हमारे साथ जुड़ेंगे, हरप्रीत कौर हमारे साथ भोपाल से जुड़ चुकी हैं। और इस चर्चा की शुरुआत से पहले हम हमारे रिपोर्टर्स का रुख करेंगे। सबसे पहले स्टार के रायपुर में 2 मौतें हो चुकी है, फिलहाल आंकड़े क्या कह रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग क्या कह रहा है? देखिए, यदि हम बात करें तो डेंगू जो है जनरली आमतौर पर मौसमी बीमारी होती थी और फिलहाल जल्दी ठीक हो जाती थी, लेकिन इस बार इसका प्रकोप ज़्यादा देखने को मिल रहा है। राजधानी रायपुर की बात करें तो अकेले यहाँ पर 250 से ज़्यादा रिपोर्टेड केस हैं। हालांकि एलाइजा टेस्ट जो बोलते हैं उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद के आधार पर ही स्वास्थ्य विभाग है उसको डेंगू मान रहा है। उस लिहाज से देखा जाए तो रिपोर्ट के आधार पर 6 केसेस ही सामने आए हैं, लेकिन हकीकत में तौर पर देखा जाए तो चाहे वो जो मेकाहारा की बात कर लें या फिर निजी हॉस्पिटल्स की बात कर लें, तो यदि सबको मिला लिया जाए तो 300 से ज़्यादा करीब केसेस जो हैं अकेले राजधानी रायपुर में हैं। इसी तरीके से राजनांदगांव, दुर्ग, भिलाई, रायपुर, यहाँ तक कि सरगुजा और बस्तर संभाग में भी काफ़ी केसेस सामने आ रहे हैं। रायपुर में चिंताजनक स्थिति, क्योंकि 2 मरीजों की इसमें डेथ हो चुकी है। तो ये कहीं ना कहीं गंभीर स्थिति है डेंगू को लेकर। स्वास्थ्य विभाग भी यही वजह है कि अलर्ट मोड पे है। उसने सभी कलेक्टरों को निर्देश दिया गया है कि रेगुलर मॉनिटरिंग करने के लिए। राजधानी में देखना को भी मिला कि कलेक्टर खुद फील्ड पर उतरे और घनी बस्तियों में गए थे और आज भी नगर निगम क्षेत्र में, नगर निगम मुख्यालय में महापौर भी इस संबंध में बैठक ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं डेंगू जो है वो काफी खतरनाक रूप ले लिया है और लगातार प्रशासन अपने स्तर पर इसमें बैठकें कर रहा है ताकि इसके संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। चलिए, कोशिशें लगातार जारी। छत्तीसगढ़ में जिस तरीके के हालात है, रायपुर की तमाम जानकारी इस वक्त स्टार जैन दे रहे थे। हरप्रीत कौर भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हैं। पूरे मध्य प्रदेश की बात करें, हरप्रीत, क्या स्थिति यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग बता रहा है? और खासतौर पर भोपाल में भी हमने देखा बहुत तेजी के साथ, भोपाल, इंदौर जो मेट्रो सिटीज है, बड़े शहर, वहां पर बहुत तेजी के साथ डेंगू के मरीज सामने आए। देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पर डेंगू फैलने की यही सामने आ रही है कि जिस तरह से इस बार मौसम में बेरुखी है, यानी मानसून पूरी तरह से मध्य प्रदेश में नहीं नजर आ रहा है। लगातार पिछले कुछ दिनों से बारिश नहीं हुई है। तेज गर्मी और उमस के कारण अब डेंगू के जो मरीज हैं वो बढ़ रहे हैं। राजधानी भोपाल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी डेंगू के मरीजों में बढ़ोतरी हुई है। ग्वालियर की बात की जाए, जबलपुर या फिर अन्य जगहों की बात की जाए तो वहाँ पर भी डेंगू के मरीजों में जरूर इजाफा हुआ है। लेकिन फिलहाल राहत की बात यह है कि पिछले कुछ सालों में जिस तरह से इस सीजन में डेंगू से मौतें हुई थी, रेड अलर्ट जारी करना पड़ा था, उसे लेकर स्वास्थ्य विभाग ने पहले से तमाम इंतजाम पूरे मध्य प्रदेश में अलग अलग हिस्सों में कर रखे हैं। ऐसे में जैसे ही लक्षण लोगों को नजर आते हैं उन्हें हॉस्पिटल पहुंचने की अपील की गई है। लोग पहुंच भी रहे हैं। वायरल का भी प्रकोप है, ऐसे में लोगों को अगर बुखार आ रहा है तो लोग हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं और जांच में अगर डेंगू निकल रहा है तो इसका इलाज हो रहा है। तो राहत भरी बात मध्य प्रदेश में है कि डेंगू भले ही पैर पसार रहा है, लेकिन इलाज होने के चलते, इलाज मिलने के चलते फिलहाल जो मौत की दर है वो ज्यादा नहीं है। यहाँ पर लोग ठीक हो रहे हैं। लेकिन अगर विभाग की माने, स्वास्थ्य विभाग की, तो जरा सी भी लापरवाही भारी पड़ सकती है। ऐसे में लापरवाही ना करें। और हाँ, ये भी उन्होंने जरूर कहा है स्वास्थ्य विभाग ने कि आने वाले दिनों में डेंगू के मरीज और बढ़ सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से मानसून मेहरबान मध्य प्रदेश में नहीं है, डेंगू बढ़ सकता है। जी ठीक है, डॉक्टर साहब से हम चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन एक बार फिर से स्टार आपसे ये जानना चाहेंगे कि फिलहाल जो इंस्ट्रक्शन क्या है, क्या लगता है स्वास्थ्य विभाग क्या कह रहा है? क्या मौसम बदलने के साथ स्थिति नियंत्रण में आ जाएगी? स्टार
देखिए, फिलहाल मौसम की बात करें तो छत्तीसगढ़ में आंख मिचौली मानसून खेल रहा है, क्योंकि लगातार बारिश का सिस्टम होना चाहिए था लेकिन वो नहीं है। और कहीं ना कहीं जो मौसम में बदलाव हो रहा है, इसकी वजह से कई जगह जो पानी के जमावड़े हो गए हैं वहाँ पर सफाई नहीं हो पाई है, और इस वजह से जो मच्छर है वो डेवलप हो रहे हैं और डेंगू के केसेस भी बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं पानी की सफाई की समस्या को लेकर भी एक दिक्कत है, और इन तमाम चीज़ों को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पे है। हालांकि एहतियातन के लिए सभी को निर्देश दिए गए कि लोगों से भी अपील की जा रही है कि हल्की से भी यदि बुखार लगती है और लक्षण लगते हैं तो तत्काल उसका टेस्ट कराया जाए, और जब तक टेस्ट की रिपोर्ट ना आने तक अपने आप को आइसोलेट करके बेहतर इलाज के लिए रखें। और यदि थोड़ा सी भी ज़्यादा केसेस लगते हैं तो तुरंत हॉस्पिटलाइज हों। और आपको बता दूं कि एक चीज़ यहाँ पर और देखने वाली बात है कि एक गवर्नमेंट की स्कीम भी है कि डेंगू का इलाज सभी सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध है, और वो भी पूरी तरीके से निःशुल्क है, लेकिन लोगों को इस जानकारी नहीं है, और इसके चलते कई बार वो निजी अस्पतालों में चक्कर काट रहे हैं, और वहाँ पर भी कुछ अस्पतालों में इसका मौके का फायदा उठाकर लोगों से लूटा जा रहा है। तो लोगों को चाहिए कि एक तो पहले पूरी यदि जांच परख कर ले और हल्का से भी डाउट लगता है तो हॉस्पिटलाइज हो, और सरकार भी लगातार ये अपील कर रही है कि घबराने की बात नहीं है, हल्का से भी सिम्टम नजर आता है आपको बुखार का तो तुरंत हॉस्पिटलाइज हो। और मौसम जैसे जैसे बदलेगा स्थिति नियंत्रण होने की उम्मीद की जा रही है, लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि स्थिति और ना बिगड़े। यहाँ चलिए, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हम दोनों जगहों पर हम अगर बात करें तो यहाँ पर मरीज बढ़ रहे हैं, और सबसे अहम बात है कि छत्तीसगढ़ में मौतें भी हुई हैं। लेकिन कुल मिलाकर जो दोनों ही रिपोर्टर कह रहे हैं कि ये यहाँ पर लोगों में थोड़ी सी जागरूकता की कमी है। लोग सिर्फ और सिर्फ ये अंदाज़ा लगाते हैं, कयास लगाते हैं किस तरीके के हालात हैं, और अपना ट्रीटमेंट खुद शुरू करते हैं, और कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट में भी देरी करते हैं। चलिए, तो आप दोनों का मैसेज जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया इस तमाम डेटा के लिए। और आज हम चर्चा कर रहे हैं डेंगू की, डेंजरस डेंगू। जी हाँ, जितना हम उसको सतही तौर पर ले सकते हैं डेंगू को, उतना सतही तौर पर नहीं लेना है। किन बातों का ख्याल रखना है, क्योंकि हमने पूरा डेटा देखा है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में किस तरीके से डेंगू ने कहर बरपाया है। और अब हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर अनिमेश चौधरी कंसल्टेंट हैं इंटरनल मेडिसिन के विभाग के। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत स्वागत है। और आप सुन रहे थे हमारे रिपोर्टर्स को, वो बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में किस तरीके से डेंगू ने पैर पसारे हैं। सबसे पहला सवाल तो यही डॉक्टर साहब, क्योंकि अभी वायरल फीवर का भी दौर है, इसी दौरान अगर डेंगू होता है तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि वो डेंगू के शिकार हो चुके हैं? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है राहुल जी। डेंगू इटसेल्फ इज अ वायरल फीवर। जब हम बात करते हैं कि आपको वायरल फैला है तो कोई भी वायरल फैल सकता है। डेंगू एक वायरल फीवर है, कोविड एक वायरल फीवर है, हेपेटाइटिस जो पीलिया फैलता है पानी से वो भी एक वायरल फीवर है। होता क्या है कि कोई भी वायरल फीवर 90% केस में एक प्रोड्रोमल सिम्टम्स कराता है, जिसमें आपको हाथ पाँव में दर्द होना, बुखार आना, हेडेक होना, गले में खराश होना, ये सब हो सकता है। तो हमको यह देखना रहता है कि ट्रेंड में भी कौन सी बीमारी है। जैसे पहले कोविड फैली हुई थी, अभी डेंगू फैली हुई है, तो डॉक्टर्स उसका इलाज ज़्यादा करते हैं क्योंकि उनको आइडिया रहता है, उसका टेस्ट ज़्यादा कराते हैं। डेंगू के साथ आपको यह समझना है कि अचानक से अगर मतलब कुछ सिम्टम्स जो डेंगू को थोड़ा अलग करते हैं दूसरे वायरल फीवर से, अगर आपको अचानक से तेज बुखार आया, 102 103 डिग्री उससे ज़्यादा बुखार अचानक से आया, आप एक दिन पहले तक ठीक थे, अचानक से तेज बुखार आया, हाथ पाँव में बहुत तेज़ दर्द है, इतना दर्द आपको कभी नहीं हुआ हो, आंखों में दर्द है, आंखों के पीछे जो आंखों की पुतलियों के पीछे आपको दर्द महसूस हो रहा हो, सर दर्द हो रहा हो, पेट में दर्द हो रहा हो, ऐसी उल्टी हो रही हो या उल्टी जैसा मितली लग रही हो कि आप बिल्कुल खाना नहीं खा पा रहे हो, और इनमें से जरूरी नहीं कि सभी सिम्टम्स हो, केवल 2 या 3 सिम्टम्स भी हों। कई बार ये भी देखा गया सिर्फ एक बार फीवर आ रहा है और एब्डोमिनल पेन हो रहा है, मतलब पेट में दर्द हो रहा है बहुत लोगों को, तो यह भी इनमें से कोई भी सिम्टम डेंगू का हो सकता है। तो चूंकि अभी डेंगू फैला हुआ है तो ऐसा कोई भी लक्षण आने पे ज़्यादा अच्छी बात है कि आप डॉक्टर के पास जाइए और वो जो टेस्ट कराने के लिए बोले, क्योंकि मलेरिया भी फैला हुआ है, उसके भी सिम्टम्स मिलते जुलते रहते हैं, जो भी वो टेस्ट बोले उन टेस्ट को आप कराइए और फिर मेडिसिन लीजिए। डेंगू में कुछ मेडिसिन अवॉइड करना रहता है, तो दुकानों से सीधे दवाइयाँ लेके दवाइयाँ ना खाएं। बिल्कुल, दुकानों से सीधे दवाइयाँ नहीं लेनी, जो कि हमेशा अमूमन लोग ये गलती कर बैठते हैं। जब तबीयत खराब हुई तो मेडिकल स्टोर गया और अपने सिम्टम्स बताया और दवाई ले लिया। ये तो कभी करना ही नहीं चाहिए डॉक्टर साहब। बिल्कुल। लेकिन अगर रिपोर्ट की आप बात करें, जांच के लिए आपने सैंपल दे दिया, सैंपल अभी रिपोर्ट के लिए गया, कितना वक्त लगता है? और इन जो रिपोर्ट आने के पहले किन बातों का ख्याल रखना होगा, ये जो एक गैप जो आएगा? जी, सैंपल जो होते हैं तो डेंगू की जांच कई तरीके से होती है, पर सबसे कॉमन और सबसे इजीली अवेलेबल जो जांच होती है वो होती है रैपिड टेस्ट किट, जो हम लोग करते हैं। उसमें 3 जांचें होती हैं। NS1 एंटीबॉडी, आपने देखा हो कभी डेंगू की रिपोर्ट, तो उसमें NS1 IgG IgM लिखा रहता है, तो इससे हमको एक आइडिया लग जाता है। NS1 मतलब आप शुरू के 5 से 7 दिन के अंदर आपको डेंगू अभी हुआ है, IgM मतलब अभी 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर आपको डेंगू चल रहा है, और IgG बस अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब डेंगू आपको अब ठीक हो रहा है और आप रिकवरी फेज में जा रहे हैं। तो ये रिपोर्ट यूजुअली 24 घंटे के अंदर आ जाती है।
रैपिड डायग्नोस्टिक किट होती हैं, देखा जाए तो 1 से 1.5 घंटे में ये रिपोर्ट आपको दे सकती हैं। और एलिसा टेस्ट जो दूसरा होता है, जो कन्फर्मेटिव टेस्ट होता है, जिसको सरकार मानती है कि ये पॉजिटिव आएगा तभी हम प्रशासनिक स्तर पे आपको डेंगू पॉजिटिव मानेंगे। इस टेस्ट की रिपोर्ट वैसे 24 घंटे में आ सकती है, पर अवेलेबिलिटी कम होने के कारण हमारे प्रदेश में मैंने देखा है कि हमारा अनुभव है कि 3 से 4 दिन इसकी रिपोर्ट आने में लग जाते हैं। अगर आप रैपिड डायग्नोस्टिक किट से भी आप पॉजिटिव आते हैं और आपको क्लिनिकल लक्षण है, क्योंकि आपको डेंगू का टेस्ट तभी होगा ना जब आपको लक्षण हो, तो अगर आपको लक्षण है तो आपको इलाज तो चाहिए, चाहे टेस्ट पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है। तो अच्छी बात ये होती है कि किसी भी वायरल में, क्योंकि वायरल बीमारी है तो आपको कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, किसी भी वायरल में सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट आपका किया जाना चाहिए। तो उसमें जो भी है, अगर आपको तेज बुखार है तो बुखार की दवाइयाँ, हेडेक है या लूज मोशन है, वोमिटिंग है, जो भी है उसकी दवाइयाँ दी जाती हैं। बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रहा है तो आपको जो IV फ्लूइड्स होते हैं, जो हम लोग बॉटल चढ़ाना बोलते हैं, वो चढ़वाना चाहिए। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा वीकनेस फील कर रहे हैं या आप घर में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, मतलब आप घर में रहने लायक नहीं महसूस कर रहे हैं, तो आपको एडमिट होना चाहिए। एडमिट के लिए अपना थ्रेशोल्ड कम रखना चाहिए, मतलब ये नहीं सोचना चाहिए 1 दिन 2 दिन 3 दिन रुक के देख लेता हूँ। अगर आपको लग रहा है कि मैं अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ, एडमिट होइए। एडमिशन में कोई खास आपको महंगा नहीं पड़ता है, क्योंकि इसमें मेनली हमको IV फ्लूइड देना पड़ता है। तेज बुखार और डेंगू का खुद की जो पैथोलॉजी होती है वो कभी भी आपका BP कम कर सकती है। तेज बुखार अपने आप में डिहाइड्रेशन कराता है और डेंगू की पैथोलॉजी भी आपका ब्लड प्रेशर कभी भी कम कर सकती है, जिससे अचानक से आपकी बीमारी सीवियर हो सकती है, जिसको हम बोलते हैं सीवियर डेंगू। तो जब भी आपको लगे बीमारी है, रिपोर्ट का वेट मत कीजिए, एडमिट हो जाइए या एटलीस्ट डॉक्टर को दिखाइए। बिल्कुल। और डॉक्टर नवनीश ने एकदम सटीक बात कही है कि अचानक से आपकी तबीयत बिगड़ सकती है, यानी कि आपने अगर अनदेखी की है, डॉक्टर साहब बहुत हल्के में लोग ले लेते हैं, अगर इसका इन्फेक्शन हो रहा है तो पहली बात तो पहचानने में भी दिक्कत होती है, उसके बाद भी काफ़ी समय तक लोग इंतजार करते हैं कि डॉक्टर के पास जाना ना पड़े, एडमिट ना होना पड़े, शायद इससे भी लोग बचते हैं। लेकिन अब प्रारंभिक तौर पर इलाज की जब आप बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, क्योंकि आप कह रहे हैं कि सडन आपको कुछ भी हो सकता है, आपका क्या ऑर्गन फेलियर की भी कंडीशन बनती है डॉक्टर साहब? बिल्कुल। इसमें 2 बातें होती हैं राहुल जी। पहली बात यह समझना है कि डेंगू एक खतरनाक बीमारी जरूर है, पर इससे आपको डरना नहीं है, सावधान रहना है। दोनों बातों में अंतर है। डेंगू के केस में 90% तक आपको एडमिशन की जरूरत नहीं पड़ती। 100 में से 90 केस आप आराम से घर में ठीक हो सकते हैं। 100 में से 90 केस में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। हो सकता है बुखार आए, बॉडी एक आए, ये भी हो सकता है कि आपको कोई सिम्टम नहीं है, आपको पता भी नहीं लगे, संयोग से आपको बस पता लग जाए। पर सिर्फ जो 10% केस होते हैं, वो 10% केस में ही आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर इस चीज़ को चूज करेगा कि आप 90% केस में आते हैं कि 10% केस में आते हैं, आपको अभी एडमिट होना है या आपको भविष्य में एडमिशन की जरूरत पड़ सकती है, अभी आप घर में रह सकते हैं। यह 2 चीज़ आपको देखना है। तीसरी चीज़ आपको यह देखना है कि जो ऑर्गन फेलियर वाली आपने बात किया, तो डेंगू की पैथोलॉजी यही है। लोगों को क्या लगता है डेंगू मतलब प्लेटलेट कम होना। डेंगू मतलब सिर्फ प्लेटलेट कम होना नहीं है। प्लेटलेट कम होना डेंगू का एक लक्षण है, जैसे कि मलेरिया में बुखार आना, पर बुखार से आपकी मलेरिया मृत्यु नहीं होती। वैसे प्लेटलेट कम होने से ही आपकी डेंगू मृत्यु, इसकी संभावना बहुत कम होती है। प्लेटलेट कम होना में अगर यूजुअली लोग डर जाते हैं 1 लाख से अगर प्लेटलेट कम आता है, पर सामान्यतः 20,000 तक प्लेटलेट में कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर आपको कोई ब्लीडिंग नहीं हो रही है, आपके मसूड़ों से, पेट के अंदरूनी अंगों से अगर कोई ब्लीडिंग नहीं हो रही है, तो 20,000 तक प्लेटलेट कम होने से बॉडी को कोई दिक्कत नहीं होती। डेंगू में दिक्कत क्या होती है कि इसमें कैपिलरी लीक होता है, जो हमारी खून की नलियां होती हैं, खून की नलियों में जो ब्लड होता है वो ब्लड लीक करने लग जाता है, जिससे सडन आपका BP कम होता है, आपके फेफड़ों में पानी भर सकता है, आपके पेट में पानी भर सकता है, आपके पित्त की थैली में सूजन आ सकती है। इसी कारण से आपके जो हम इसोफेगस बोलते हैं, खाने की नली होती है, उसमें सूजन आ जाती है, इसका आपको बहुत बार बार उल्टी होती है। तो यह चीज़ें आपके सडन किसी भी ऑर्गन को फेल करा सकती है। लीवर में डैमेज हो जाता है, लोगों को पीलिया हो जाता है, इसी के कारण लीवर खाना खाते भी नहीं बनता है। यह चीज़ें आपको अचानक से बिगाड़ सकती हैं, आपका BP सडनली फॉल हो सकता है, आपका ऑर्गन फेलियर हो सकता है, और इसमें फिर डेथ होने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। तो प्लेटलेट कम होना, बार बार ये बातें सामने आती है जब भी डेंगू की चर्चा होती है। डॉक्टर साहब बार बार लोग यही कहते हैं कि प्लेटलेट कम हो रहा है, ये एक लक्षण हो सकता है और इस लक्षण के हिसाब से ही आगे आपको ट्रीटमेंट की ओर बढ़ना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, चूंकि डेंगू के बारे में आपने एक अहम बात यहाँ पर कही कि क्या इसमें कभी पहली बार डेंगू होने पर लक्षण नहीं भी आता है क्या? बिल्कुल। डेंगू की सबसे खास बात यह होती है कि 90% जो पेशेंट होते हैं डेंगू के, उन्हें अगर पहली बार डेंगू हो रहा है तो सामान्यतः बहुत ज्यादा लक्षण लेकिन नहीं होता। कई बार लोगों को पता भी नहीं लगेगा कि उनको डेंगू हुआ। किसी आप देखिए ना, एक घर में है या किसी एक व्यक्ति को अगर डेंगू हुआ तो उसके आसपास और भी व्यक्ति होंगे जिसको वो एडिस एजिप्टी मच्छर काटा होगा, तो सभी के अंदर डेंगू का वायरस गया होगा। पर जरूरी नहीं है कि सबको लक्षण आए।
आप कोविड के एग्जांपल ले सकते हैं। हमने कोविड में देखा कि कितने लोग थे जिनको एयरपोर्ट में या रेलवे स्टेशन में हमने कोविड पॉजिटिव पकड़ा, पर उनको कोई लक्षण नहीं थे, तो उनके अंदर इन्फेक्शन गया, उनके अंदर एंटीबॉडी भी मिली, पर उनको लक्षण नहीं आए, मतलब बीमारी नहीं हुई। डेंगू भी वैसा होता है, कई बार लक्षण भी नहीं आते या इतने सिंपल लक्षण आते हैं कि आपको सिर्फ हरारत होती है या आपको हल्का सा नौसिया या जो सिंपल वायरल जिसको हम बोलते हैं वैसा हो सकता है। पर अगर ऐसे व्यक्ति को दोबारा डेंगू होता है तो फिर सीवियर डेंगू होने के, मतलब बिगड़ा हुआ डेंगू होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो जो पिछली बार भिलाई या दुर्ग में हुआ था या जो इस बार रायपुर में हो रहा है, तो ऐसे डेंगू अचानक जब बिगड़ते हैं तो संभावना ये रहती है कि लोगों को बार बार डेंगू हो रहा है या एक बार डेंगू हो चुका और दोबारा डेंगू हो रहा है। और दिक्कत ये रहती है कि ये सिर्फ 1 साल के अंदर हो, ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि अभी आपको डेंगू हो फिर आपको 6 महीने 8 महीने के अंदर ही दूसरा डेंगू हो जाए। आपको भूतकाल में कभी भी डेंगू हुआ हो, उसके बाद अचानक से आपको जब सेकंड डेंगू होता है या बार बार डेंगू होता है, तो आपके बिगड़ने की संभावना पहले डेंगू से कई गुना ज्यादा होती है। तो ये बहुत बड़ी जानकारी डॉक्टर साहब ने दी है। पहली बार बिना लक्षण के डेंगू आपको हो सकता है, वो जो इतना घातक ना हो सकता है, लेकिन उसको आपको नुकसान ना हो। लेकिन अगर दूसरी बार आपको डेंगू होता है तो लक्षण के साथ ही आपके लिए घातक भी हो सकता है। इससे पहले कि ट्रीटमेंट की ओर बढ़े डॉक्टर साहब, ये जान लें कि ये जो मच्छर है, उस मच्छर के पहले पहचान के बारे में बात कर रहे थे। हालांकि जब किसी को मच्छर काटेगा तो उसके पास इतना वक्त नहीं होता कि वो मच्छर को देख के पहचान सके डॉक्टर साहब, ये बहुत कॉमन सी बात है। लेकिन फिर भी अगर किस जगह पर ये मच्छर पनप सकता है, किन किन बातों का ख्याल रखना होगा, ये समझना जरूरी होगा डॉक्टर साहब। जी, डेंगू का जो मच्छर होता है उसको हम एडिस मच्छर बोलते हैं। सबसे कॉमन एडिस एजिप्टी होता है जो डेंगू फैलाता है, और भी एडिस प्रजाति के मच्छर होते हैं जो डेंगू फैलाते हैं, पर एडिस एजिप्टी कॉमन होता है। इसकी सबसे खास बात ये होती है कि दिन के समय काटता है। मलेरिया का मच्छर हमको रात के समय काटता है, तो दिन के समय काटता है तो आपको सबसे ज्यादा ये कहाँ काटेगा, जब अपने काम के एरिया में आप जहाँ काम कर रहे हैं, खेतों में या आप ऑफिस में या बाजार के समय, वहाँ काट सकता है। पनपता है ये स्थिर जल में, जहाँ पे पानी इकट्ठा है। सबसे कॉमन आप देखेंगे कूलर, जहाँ पे बाकी जगह पे सरकार भी जो मुहिम चलाती है, कूलर में इस मौसम में, क्योंकि कूलर जब बंद हो जाता है तो इस समय वहाँ पे पानी पनपता है, गड्ढों में पानी पनपता है, कोई बर्तन खिलौने या टायर के टुकड़े रखे उसके अंदर पानी पनप सकता है। डॉक्टर साहब आपको रुकूंगा, बस आप ये बता दीजिए क्या ट्रीटमेंट है इसका। डेंगू का एज सच कोई ट्रीटमेंट, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। डेंगू में हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट होता है हम आईवी फ्लूइड देते हैं। अगर बुखार बहुत है तो हम इंजेक्शन से आपको पैरासीटामोल देते हैं ताकि वो बुखार कम रहे। डेंगू में ये भी बोला जाता है कि अपने मन से दर्द की दवाइयां नहीं खाना चाहिए जब तक डॉक्टर रिकमेंड ना करे, क्योंकि इससे पेट के अंदर अल्सर होने की संभावना बढ़ जाती है। आपको हॉस्पिटलाइज होना है और आपको ऑब्जर्वेशन में रहना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है ऑब्जर्वेशन में रहना है। चलिए, तो ये अहम जानकारी डॉक्टर अनिमेश चौधरी ने दी है। कहा है कि कभी भी अनदेखी ना करें, क्योंकि ये हमने इसीलिए कहा डेंजरस डेंगू, क्योंकि अगर आपने अनदेखी की तो हो सकता है आपके लिए घातक साबित होगा। डॉक्टर साहब, हमसे जुड़ने के लिए, चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।